छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2019 भाग 1 अप्लाई एवं व्यवहारिक विज्ञान। प्रश्न 1 ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के 4 क्षेत्रों के नाम लिखिए। उत्तर पहला शिक्षा क्षेत्र, विभिन्न माध्यमों से कंप्यूटर तथा तकनीक ज्ञान को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाया। दूसरा कृषि क्षेत्र, विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी तरीकों के माध्यम से बीज, मौसम तथा विपणन संबंधी जानकारी लेने में। तीसरा आर्थिक क्षेत्र, ग्रामीण हाट बाजारों कुटीर उद्योग में नेटवर्क से जोड़कर विज्ञापन को बढ़ावा। तीसरा लोक सेवा क्षेत्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, विभिन्न सरकारी काम काजों ऑनलाइन सेवा क्षेत्रों का प्रयोग सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से करना। प्रश्न 2 उर्वरक क्या है। उत्तर उर्वरक ऐसे अकार्बनिक पदार्थ जिनमें आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होता है तथा जिनका निर्माण कृत्रिम रूप से कारखानों में होता है उर्वरक कहलाता है, जैसे कि यूरिया, पोटाश, फॉस्फेट आदि। उर्वरक अकार्बनिक पदार्थ हैं जो फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है तथा ये आयतन में कम होते हैं। उर्वरक कृषि में उपज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रसायन है जो पेड़ पौधों में वृद्धि में सहायक होते हैं। उर्वरक पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की तत्कालन पूर्ति के साधन है, लेकिन इसके अत्यधिक प्रयोग एवं नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। उदाहरण के लिए यूरिया एवं डाई अमोनिया फास्फेट, सुपर फास्फेट इत्यादि। प्रश्न 3 बायो उर्वरक के किन्हीं 2 लाभों को लिखिए। उत्तर पहला जैव उर्वरक बहुत सस्ते होते हैं, अतः सभी किसान इनका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा इसके उपयोग से मृदा की भौतिक संरचना एवं इसके रासायनिक गुणों में पर्याप्त सुधार होता है। तीसरा जैव उर्वरक द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन से 50 से 200 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर मृदा स्थिर कर दी जाती है। चौथा जैव उर्वरक मृदा से उर्वरा शक्ति में वृद्धि करती है तथा फसल उत्पादन की लागत भी कम करती है। प्रश्न 4 नवीनकृत ऊर्जा के 2 स्रोतों का नाम लिखिए। उत्तर नवीनकृत ऊर्जा के निम्न स्रोत हैं। पहला सौर ऊर्जा, दूसरा पवन, तीसरा जल विद्युत ऊर्जा, चौथा जैव भार ऊर्जा, पाँचवा बायोगैस एवं छठवा हाइड्रोजन ऊर्जा। प्रश्न 5 स्थानिक प्रजातियां क्या होती है। उत्तर स्थानिक प्रजातियां एनमिस स्पीसीज विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप एवं प्रजातियों को विशेष क्षेत्र एवं स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। स्थानीय प्रजातियां विशेष जलवायु में पाई जाती हैं, अन्य जगत की जलवायु के साथ अनुकूलन कर पाते हैं, जिसके कारण अन्य क्षेत्रों में संकटपन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रश्न 6 अम्लीय वर्षा क्या होती है। उत्तर अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 जल से क्रिया कर अम्ल और गंधक बनते हैं। अम्ल वर्षा में 2 बार के वायु प्रदूषक आते हैं, SO2 और NO2। ये प्रदूषक प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनियों से बसों एवं स्वचालित वाहनों में ईंधन के जलने में उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं तथा अम्ल वर्षा के रूप में प्राप्त होते हैं। प्रश्न 7 जैव उपचार क्या है। उत्तर जैव उपचार बायो रेमेडिएशन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु या उसके एंजाइमों का उपयोग करके किसी संदूषित हो चुके पर्यावरण जैसे कि प्रदूषित भूजल या मृदा को प्राकृतिक रूप से उसका मूल स्वरूप प्रदान किया जाता है। सूक्ष्मजीव, जीवाणु, कवक आदि का प्रयोग कर पर्यावरण संदूषकों को कम विषाक्त पदार्थों में अपघटित करना जैव उपचार कहलाता है। इसके द्वारा किसी
विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। यह जैव रासायनिक चक्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैव उपचार मृदा, सतही जल, भूमिगत जल आदि को साफ करने एवं पारिस्थितिक तंत्र की पुनः स्थापना में उपयोगी होता है। प्रश्न 8, अविघटित प्रदूषक क्या है? उत्तर, वे प्रदूषक जो सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं अपितु लंबे समय तक प्रकृति में बने रहते हैं तथा खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से संचित होते जाते हैं। वे अघटित प्रदूषण कहलाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, भारी धातुएं, रेडियो सक्रिय तत्व, सीसा आदि।